राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकाम, अंत समय में न आएगी काम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। राम जी का जो नाम है वही सब कुछ है। जो राम जी का नाम है, उस नाम के लेने से इस संसार में जितनी चीज आपको चाहिए जीने के लिए सब मिल जाता है, और मरने के समय भी वो काम आता है। और जो संसार की दौलत है ये बड़ी मुश्किल से मिलती है, कोई छीन भी ले सकता है, लेकिन मरने के समय काम नहीं आएगी। डॉक्टर के पास लेके दौड़ के जाओगे, बहुत करेगा, आपकी दवा दारू कर देगा, लेकिन मर जाने के बाद जब भगवान के पास रास्ते में जाते हैं तो ये राम नाम ही काम आएगा। इसलिए राम राम हमेशा जपते रहना चाहिए। हम लोग जो कथा करने जा रहे हैं, रामचरितमानस की कथा है। कथा जो चल रही है आज जहाँ पहुंची है, उससे पहले का आप लोगों को बता दें। रामचरितमानस में कथा कहने वाले 3 लोग हैं। पहले तो भगवान शंकर हैं जो कथा सुनाते हैं, दूसरे कथा सुनाने वाले काग भसुंडी जी हैं, और तीसरे कथा सुनाने वाले याज्ञवल्क जी हैं। रामायण की जो शुरुआत होती है उसमें याज्ञवल्क महाराज से उनके चेला भरद्वाज जी पूछते हैं कि बताओ भैया कि राम कौन है? राम दशरथ के लड़का है, दशरथ के यहाँ पैदा हुए थे वही राम है कि कोई और राम है? कौन है ये राम? तो बताना शुरू करते हैं याज्ञवल्क महाराज कि राम कौन है। तो राम कौन है ये न बता करके वो क्या करते हैं, एक कथा सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं। क्या कहानी सुनाते हैं कि एक बार की बात है, भगवान शंकर माता सती के साथ दक्षिण भारत में गए, कर्नाटक शहर की तरफ। कर्नाटक एक प्रदेश है, सुने हैं आप लोग कर्नाटक? जी सुना है। हाँ, जहाँ की राजधानी बंगलोर है। तो वहीं पर एक आश्रम था जहाँ एक बहुत बड़े ऋषि मुनि रहते थे।
जिनका नाम था अगस्त्य जी। और चूंकि घड़ा से पैदा हुए थे, घड़े से, घड़ा देखे उन्हें, जो उन्हें घड़ा में पानी भरा जाता, वही घड़ा से वो पैदा हुए थे, इसलिए उनका नाम घट योनि भी कहा जाता है। तो उन्हीं के यहाँ शंकर भगवान गए अपने पत्नी को लेके, जैसे हम आपके बीच में आए हैं, माता जी हमारी पत्नी है, इसे लेके गए। तो जो ऋषि थे उन्होंने देखा कि भगवान आ गए, माता जी आ गई, तो भगवान की खूब पूजा किया, माता जी की भी पूजा किया। तो भगवान से पूछा कि भगवान ये बताओ हमारे यहाँ आप काहे आए हो? तो भगवान कहे कि भैया हम कथा सुनने के लिए तुम्हारे यहाँ आए हैं, राम की कथा हमका सुनाओ। तो जो ऋषि थे उन्होंने राम जी की कथा बहुत बढ़िया ढंग से सुनाया, लेकिन जो माता गई थी साथ में, उनको ये लगने लगा कि कुहारे का लड़का हमारे पति जो परमेश्वर है उनका क्या कथा सुनाई, कुहारे का लड़का। तो जो सती जी गई थी उनका मन कथा सुनने में लगा नहीं। जैसे हम लोग कथा सुना रहे हैं, कोई कोई का मन हो सकता है लग रहा हो, अब कोई का मन लगा होगा कि गुरु जी कथवा खत्म करे, बढ़िया खुशबू आ रही है, खाने पीने वाला कुछ कम मिलेगा, किसी का मन उसमें लगा होगा। तो माता जी का मन वहाँ लगा नहीं कथा सुनने में। अब भगवान शंकर जो है वहाँ 1 महीना रहे और रोज कथा वो ऋषि जो है सुनाते थे, कुंभज ऋषि, और भगवान शंकर जो है वो कथा सुनते थे। लेकिन माता जी वहाँ जाके बैठ जाती थी बेमन से, कथा हो रही है, का माँ बताया जा रहा है, का नहीं बताया जा रहा है, उससे उनको कोनो मतलब नहीं। अकेले जा नहीं सकती थी क्योंकि अपने पति के साथ आई थी बैल पे चढ़ के। अकेले जाती तो घरे में कौन मिलता, पति के साथ आई थी तो इंतजार कर रही थी कि पतिदेव यहाँ चले तो इनके साथ ही चले। 1 महीना हो गया, कथा सुन लिए जब, तब भगवान जो है वहां से, ये पंखा भी बंद कर दो भाई, यही की आवाज ज्यादा रिकॉर्ड हो जाएगा, पंखा ही बंद कर दो पीछे वाला। तो जब शंकर जी आगे चले तो जिसकी कथा सुनने गए थे, राम जी की कथा सुनने गए थे, राम जी उस समय तक पैदा होके आ गए थे। राम जी जो है जब पैदा होके आ गए थे तो उनकी अम्मा ने उनको वनवास दे दिया था, कैकेयी अम्मा ने उनके बाप से कह के वनवास दे दिया था, वनवास में चले गए थे। और जब वहाँ गए तो वहाँ कोई सीता जी को चुरा लिया। सीता जी को जब चुरा लिया तो भगवान व्याकुल होकर खोज रहे थे। पेड़ से पूछे, हाथ नीचे कर ली, हाथ नीचे करके कथा सुन। पेड़ से पूछे, पौधा से पूछे, चिड़ई से पूछे, चिरोमन से पूछे कि कहो भैया कोई जने हमरे सीता के देखे रहे हो। कोई समय शंकर जी अपने पत्नी के साथ वहां पहुंच गए तो शंकर जी सोचे कि यह तो हमारे महाराज हैं जिनके हमें पैलगी करेंगे हो या नहीं, कथा हम सुन रहे थे। तो उन्होंने कहा जय सच्चिदानंद, कहा कि ऐसे हाथ उठा के जयकारा लगाया, जय सच्चिदानंद। तो राम जी सुन लिए, राम जी भी प्रसन्न हो गए। राम जी लक्ष्मण जी अपने रास्ते चले गए
शंकर जी जो है अपने पत्नी सती जी के साथ चल दिए। तो सती जी कहती हैं शंकर जी से कि ही बताओ, ये दोनों राजा का लड़का, राजा दशरथ का लड़का, एके तू सच्चिदानंद कहत हो, ये सच्चिदानंद है। अरे तू जानत हो सच्चिदानंद माने का होता है? तो भगवान शंकर कहेगी हाँ जानते हैं, सच्चिदानंद माने भगवान, सच्चिदानंद माने ब्रह्म, सच्चिदानंद माने सबसे बड़ा। तो कहे ये बताओ, जब सच्चिदानंद माने भगवान, तो ये भगवान लड़का होके कैसे आ गए? दशरथ का लड़का कैसे हो गए? और सच्चिदानंद माने भगवान परमेश्वर, जेकर न शरीर होता है, न जेकर रूप होता है, न जेकर नाम होता है, जिसको कोई देख नहीं पाता, जान नहीं पाता, वो यहाँ सच्चिदानंद ऐसे जंगल में घूमत है, पगलन की तरह पूछत है पेड़ पौधा से कि हमारे मेहरारू कहाँ गई है। हम तो नहीं मानित कि सच्चिदानंद। तो शंकर जी कहे कि तू मानो न मानो, है तो ये सच्चिदानंद है। अब यह मामला हो गया जैसे हमको कोई कहे कि फुटहना वाले गुरु जी है, कोई कहे कि हम नहीं मानी। तो शंकर जी कहेगी भाई ऐसा न कि तू जाके परीक्षा ले लो कि है भगवान की नहीं। तो सती जी गई परीक्षा लेने, वही में फंस गई। भगवान शंकर सती जी का त्याग कर दिए, काहे से कि सती जी सीता बन गई। और सीता जी का जब स्वरूप धारण कर लिया, तो शंकर जी कहे कि सीता जी हमारी पूज्य हैं, हमारी अम्मा जैसी हैं, अब हमारी पत्नी हमने अम्मा का रूप धारण कर लिया, तो एक हम अपन मेहर कैसे बनाई। तो तय कर लिए मन में कि अब यह शरीरी से भेंट न होई सती जी के। अब सती जी परेशान हो गई, लौट के आई, शंकर जी से पूछी कि महाराज का मामला है, का तू मन में तय कर लियो। तो शंकर जी कुछ बताए नहीं खोल के का तय कर लियो। शंकर जी छिपाए रखे अपने मन में। अब दोनों लोग धीरे धीरे कैलाश की तरफ चले गए। जब कैलाश में पहुंचे तो शंकर जी जो है जब आसन बिछा तो उनके लिए आसन सती मैया के आसन आगे दे दिए, अपने इधर बैठ गए। तो आगे जो आसन दिया जाता है वो महतारी का आसन होता है। तो सती जी परेशान हो गई कि अभी हमके अपन मेहर न मनी है, तो महतारी मान लिए हमके, अब कैसे हम जी। बड़ी फजीहत होने लगी उनके दिमाग में। यही समय सती जी के बाप थे, वो यज्ञ कर रहे थे। उनके बाप का नाम था दक्ष। दक्ष यज्ञ कर रहे थे। अपने पति से पूछी शंकर जी से कि ये महाराज परमिशन दे दो तो हम चले जाएं यज्ञ में। भगवान शंकर कहे कि भाई तोहार बाप हमसे बुराई मानत है, तो न जाओ तो अच्छा है। लेकिन वो मानी नहीं, कहेंगी नहीं हम तो जाओ। तो भगवान शंकर कहेगी भाई जब तुम्हें माने के नहीं है तो तू जाओ। जब अपने बाप के घरे पहुंची तो उनको कोई पानी के लिए भी नहीं पूछा, कोई बैठने के लिए भी नहीं पूछा, कोई यह नहीं पूछा कि काहे आई हो। तो जब बड़ी बेइज्जती हुई उनकी तो परेशान हो गई कि हमरे पतिदेव ठीक कहते रहे कि न जाओ। तो जहाँ यज्ञ हो रहा था वहां भी गई, और जब वहां गई तो का देखा कि सब देवतन का जगह मिला है, सब देवता बैठे हैं। विष्णु जी की जगह बनी है, ब्रह्मा जी की जगह बनी है, गणेश जी की बनी है, नवग्रह की बनी है। शंकर जी का कोनो जगह नहीं है, शंकर जी की जगह खाली। और अफसोस हुआ उनके
कि जब हमारे पतिये के कोनो इज्जत नहीं तो हमारी इज्जत कौन। तो बहुत परेशान हो गई, और जब परेशान हो गई तो जो यज्ञ हो रहा था वही में वो फाट पड़ी, कूद गई, कूद के मर गई। यज्ञ जो है विध्वंस हो गया। और जब कूद गई, जलने लगी, तब वो अपने मन में कही कि हे भगवान, तोहरे यहाँ जाके हम जौन छल किए रहे, हम आपको जान नहीं पाए थे, तो हमको ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए कि हम फिर से शरीर में जन्मे और हमारे भतार जो है शंकरे जी हों। तो भगवान बड़े दयालु हैं, प्रकट हो गए, कहे कि जाओ ठीक है, तो के भतार के रूप में शंकरे जी मिली हैं। अब वो जो है दूसरे जन्म में जब पैदा हुई तो उनका नाम क्या हो गया, पार्वती। पार्वती के रूप में जब पैदा हो गई तो बड़ी तपस्या करी, बड़े बड़े मान मनौवल के बाद कोनो तरह से शंकर जी ब्याह के बदे तैयार हुए और शंकर जी का ब्याह हो गया। अब जब शंकर जी का ब्याह पार्वती मैया से हो गया, पार्वती मैया फिर आई शंकर जी के यहाँ, तो वही कथा पूछ रही है कि ये महाराज, वो जन्म में तो हम बहुराए रहे, कथा नहीं सुने, अब ये जन्म में हमार भाग जगा है, फिर तो के पा गए ही, तो हमके वो कथवा जौन हम सुने रहे, जौन न सुने के कारण हम दुर्गति झेले, वो कथवा हमके सुनाए दो। तो भगवान शंकर वही कथा सुनाना शुरू करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो भगवान हैं, जिनको परमात्मा कहते हैं, जिनको ब्रह्म कहते हैं, जिनको निर्गुण कहते हैं, वो सगुण हो जाते हैं अपने भक्तों के प्रेम के बस। तो समझाते समझाते बताते हैं कि एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया था भगवान को, भगवान विष्णु को। इस नाते भगवान को राजा दशरथ का बेटा बन के आना पड़ा। तो जब ये सुनी पार्वती जी तो चौंक गई, अरे हमरे गुरु नारद जी भगवान के काहे श्राप दे दिए। तब भगवान वही घटना उनको सुनाए रहे हैं। क्या सुना रहे हैं कि एक बार की बात है, नारद जी हिमालय पर्वत में घूम रहे थे, गंगा जी बह रही थी, वहां बहुत बढ़िया वातावरण था, फूल खिले थे। नारद जी के मन में हुआ कि यहाँ बैठ के हम कुछ देर तपस्या करें। अब वहां वो तपस्या के लिए बैठ गए। जब तपस्या के लिए बैठ गए तो उनका मन लग गया, उनकी समाधि लग गई। अब जब समाधि लग गई तो देवराज इंद्र घबराए कि नारद जी तो तपस्या कर रहे हैं, कहीं हमार गद्दी ने छीन ले, ये इंद्र हो जाए तो हम बेकार हो जाएंगे। तब कामदेव के भेजा। कामदेव जो है रंभा और बहुत सी औरतें जो अप्सरा कहलाती हैं, जैसे आजकल पिक्चर वाली हीरोइन होती है, एक से एक सुंदर, और कम कपड़ा पहन के नाचत है, तो लोग देखा तो बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे ऐसे उछलत। वैसे वो सब रंभा आदि नारियां सब आई, कम कपड़ा पहन के, चड्डी पहन के, ब्रा पहन के, घघरा पहन के खूब डांस करने लगी नारद जी के सामने कि नारद जी आंख खोल के देख ले। और जब नारद आंख खोल के देख रही है तो इनका तपस्या भंग हो जाए, हमारे लोग का काम बन जाए। लेकिन भैया नारद तो नारद रहे, नारद के साथ साथ उनके भगवान की कृपा मिली रही, विष्णु भगवान का। तो कोई काम कला कोई व्यापी नहीं, वो लोग खूब नाची, कपड़ा निकाल के नाची, और चिकनी चमेली वाला गाना नाची, चाहे जौन जौन नाची, लेकिन नारद जी का ध्यान नहीं टूटा। तो क्या करें। अब वहां तो आज के जमाने जैसे पैसा लुटाओ वाले लोग रहे नहीं। अब वो परेशान हो गई, तब जाके गोड़ धर ली उनका नारद जी का कि महाराज हम लोग गलती तो बहुत किए हैं, अब तो माफ कह दो। तो नारद जी कहे कि जाओ माफ कर दिया तो के लोग। तो वही छिया की घटना है, गोस्वामी जी लिख रहे हैं
सहित सहाय सभीत अति मानिहारी मन में गहसी जाई मुनि चरण तब कहीं सुठियारत बैन। कामदेव जो अपने साथ लेके सुंदरियों को गया था, वो जब सब उपाय करके हार गया और नारद जी की तपस्या भंग नहीं हुई, तो जाके नारद जी के पैर पर गिर पड़ा। तो वही लिख रहे हैं कि सहित सहाय, सहायता में उसके साथ कौन कौन आई थी? अप्सराएं आई थी, और बसंत ऋतु आया था, पवन देवता सुंदर सुंदर हवा चल रहे थे, फूल की खुशबू आ रही थी, सुंदर सुंदर नदी बह रही थी, जिसको देख के आदमी का मन डोल जाए। तो अपने सहायक के सहित हार मान के जाके पैर पकड़ लिया नारद जी का। गहे से जाई मुनि चरण तब, क्या कहा? कहीं सुठी आरत बैन। बहुत दुखी हो गए, जैसे विनती कह जाए इस तरह से विनती करने लगा कि हे महाराज हमके माफ कर दो। भयउन नारद मन कछुरोसा, कही प्रिय वचन काम परितोषा। नारद जी को गुस्सा नहीं आया। नारद जी सब जान रहे थे कि हमको डिगाने आया था, डिगे नहीं थे नारद, लेकिन नारद जी ने गुस्से को भी जीत लिया। हम लोग तो जीते नहीं हो गुस्सा। अब ये तो लोगों में से कोई कोई का साड़ी पकड़ ले, देखा गुस्सा, फिर चप्पल चलेगी कि नहीं चलेगा? कैसे ही हमें छू दिया, एक हाथ कैसे हमके लग गया। तो भयउन नारद मन कछुरोसा, कही प्रिय वचन काम परितोषा। नाई चरण सिर आयुष पाई, गयऊ मदन तब सहित सहाई। मदन राज जो है नारद जी से प्रणाम करके अपने सहायकों के साथ लौट गए इंद्र के दरबार। मुनि सुशीलता आपन करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। वो जो कामदेव था उसको इंद्र ने भेजा था, इंद्र के यहाँ गया और जाके सब घटना बिरते बिरते वार बता दिया। सुनी सब कहे मन अचरज आवा, मुनि ही प्रशंसी हरि ही सिर नावा। जब सब लोग वहां सुने इंद्र के दरबार में, तो सबको बहुत आश्चर्य हुआ और सब लोगों ने मुनि की बड़ी प्रशंसा किया कि भगवान शंकर कामदेव को नहीं जीत पाए। भगवान शंकर क्रोधित हो गए, कामदेव को जला दिया, और नारद जी न क्रोधित हुए न कामदेव को जलाए, जीत लिए, तब वो उनको अभिमान नहीं हुआ। तब नारद गवने शिव पाही। अब जब यहाँ नारद जी कामदेव को जीत लिए, गुस्सा भी नहीं आया, तो कहे हमारे बड़े भाई शंकर जी कामदेव से डर गए थे, तो चल के उनके अपन किस्सा सुनाई, उनके यहाँ पहुंच गए। अजिता काम अहमति मन माही। चूंकि कामदेव को जीत लिए थे तो उनके मन में घमंड आ गया था। मार चरित शंकर ही सुनाए। जो जो घटना घटी थी वो सब उन्होंने शंकर जी को सुनाया। अति प्रिय जानी महेश सिखाए। शंकर जी के बड़े प्रिय थे नारद जी, तो शंकर जी ने उनको उपदेश दिया कि हे नारद, बड़ा बढ़िया किए, तू हमके बता दियो, लेकिन एक बात हमार सुन लो। कहे का? नारद जी से शंकर जी ने कहा, बार बार बिनवो मुनि तो ही। कहे कि हे मुनि महाराज, तुहार बार बार पांव पकड़त है, हाथ जोड़त है, लेकिन जिनी यह कथा सुनायो मोही। जैसे ही कथा हमके सुनाए हो, तिन जनी हर ही सुनायो कबहू। का इस तरह से जाके कभी भगवान विष्णु के यहाँ कथा मत सुनाना। अति
चलहु प्रसंग दुरायहु तबहि। कहे अगर भगवान विष्णु पूछे भी तो छिपा लियो, सुनायो नहीं। लेकिन नारद जी का तो मनवा और बढ़ गया कि शंकर जी के कहा जात है कि उनका बड़ा नाम है, अब हमार नौवा शंकर जी से ज्यादा हो जाई तो इनके हमरे बदे जरन हो रहा, यही बदे हमको समझावत। शंभुदीन उपदेश सहित नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। तो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। ये कथा आप लोगों को YouTube पे मिल जाएगी। अभी जो कथा हमने कहा है YouTube पे मैं डाल दूंगा, आप लोग अपने अपने मोबाइल पर YouTube पे कथा सुनिएगा, उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और जिसको कथा सुनने की इच्छा होगी अगले रविवार को आश्रम में आएगा। हर रविवार को ये कथा वहाँ होती है, भोज भंडारा भी होता है। तो अब आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। कुंवारे जी जिनकी शादी हुई है वो आज यहाँ बुलाए हैं, तो आज उनके दावत का आप लोग आनंद उठाइए। बंद कर दो इसको।